वेलकम टू संजना क्रिएटिव चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रथम भेंट अंतिम भेंट, जो कि एक रेखा चित्र है। फुलमड़ी मल्लीताल के बाजार से तब तक लौट नहीं पाया था, पर झील के किनारे पड़ी हुई उस शिला पर बैठे बैठे मेरा मन उबने लगा और पत्तियों की झालरदार शाखाओं की पानी में झूमती हुई छाया के साथ प्राणायाम करते करते मेरी दृष्टि थक चली। सहसा अरे यह तो महादेवी है सुनकर जब मैंने पार्श्ववर्ती मार्ग की ओर मुंह फेरा तो सैंडल की दो पतली ऊंची एड़ियों पर अपने कुछ स्थूल शरीर का संतुलन सा करती हुई मेरी एक पुरानी साथिन विचित्र व्यायाम की मुद्रा में खड़ी दिखाई पड़ी। पर्वतीय भूमि मेरी धात्री माँ बन गई है। पैदल ही कई 100 मीलों की यात्रा कर मैंने उसकी प्रशांत सुषमा और प्रमुख जीवन को अनेक रूपों में देखा है, परंतु उस निस्तंभ सौंदर्य और नगर के कोलाहल में मैं अब तक कोई समझौता न करा सकी। अपनी धूल भरी धरती का अंग छोड़कर मुझे उन्हीं तुषार धौत चरणों में विश्राम मिलता है, जिन्होंने साधना के धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है। यहाँ के बवंडर की गठरी बांध ले जाकर उसे वहाँ खोल देना मुझे कभी नहीं भाया। इसी से नैनीताल मसूरी आदि मेरे निकट उस अपटू नट जैसे रहे हैं जो अपना व्यक्तित्व भी खो देते हैं और दूसरे की भूमिका भी नहीं निभा पाते। मेरे ज्वर से चिंतित होकर डॉक्टरों ने जब कुछ महीने पहाड़ पर रहने की सहमति दी, तब मैंने बहुत हट करके नैनीताल के कोलाहल से 3 मील दूर ताकुला में रहने की अनुमति प्राप्त कर ली। पर सप्ताह में एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने जाना ही पड़ता था और नौकर जब तक आवश्यक वस्तुएं खरीदता तब तक झील के बाईं ओर वाले कुछ सुनसान किनारे पर ठहर कर उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ती थी। पर उस दिन अपनी बाल्य सखी को पाकर मुझे सचमुच आनंद हुआ। वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ऊपर जिस बंगले में ठहरी थी, वहां तक न जाने का कोई बहाना खोजने की इच्छा ही नहीं हुई। जीवन का बहुत समय पार कर जब 2 साथी मिलते हैं तब वे कितने ही प्रकार से बीते क्षणों में एक बार फिर जीने का प्रयास करते हैं, इसे कौन नहीं जानता। हम दोनों ने भी अपने जीवन के चित्राधारों को एक दूसरे के सामने रख अपने अनुभवों को मिलाने में कुछ समय बिताया ही। अतीत की फीकी स्मृति में रंग भरते भरते सखी ने एक परिचित वृद्ध संजन के संबंध में बताया कि वे अपनी तीसरी नवोड़ा पत्नी नैनीताल दिखाने लाए हैं। मेरी आंखों का विस्मय अपनी गुरुता के कारण ही शब्दों में न उतर सका। वृद्ध जीवन के कम से कम 54 बसंत और पतझड़ देख चुके होंगे। 2 अर्धांगिनियां मानो उनके जीवन की रुत गति में से पग न मिला सकने के कारण ही उनका संग छोड़ गई है। उनसे मिले उपहार स्वरूप 2 पुत्रों में से एक कलकत्ते में कोई व्यवसाय करता है और दूसरा ससुराल की धरोहर बन गया है। 2 मकान और कुछ धन है। इसी से वानप्रस्थ आश्रम को भी कुछ सरस बनाए रखने के लिए वृद्ध महोदय को एक संगिनी ढूंढने की आवश्यकता जान पड़ी। मेरी नीरव जिज्ञासा से प्रभावित होकर सखी कुछ संदिग्ध कंठ से बोली, तुम न डरो, इस बार उन्होंने एक 35 वर्ष की बाल विधवा का उद्धार किया है। मेरे असंभव में जितना अविश्वास था उतना ही व्यंग्य होठों में भरकर वे मुस्कुराने लगी। कुछ वाद विवाद के उपरांत यह निश्चित हुआ कि वे लौटते समय उससे मेरा परिचय करा देगी। मल्लीताल में एक दुकान के ऊपर 2 कमरे लेकर वृद्ध सपत्नीक ठहरे थे। जीने का द्वार खटखटाने पर जिस स्त्री ने वृद्ध महोदय की अनुपस्थिति की सूचना देकर बड़े विनीत भाव से हमारी अभ्यर्थना की, वह मुझे बहुत दुर्बल, कृश और रोगिणी जैसी जान पड़ी। एक सोने की नई जंजीर उसकी दुबली सूखी उभरी हड्डियों से सीमित और झुर्रियोंदार रक्तहीन चर्म से मढ़ी गर्दन का उपहास कर रही थी। कुछ पुरानी गढ़न के इयररिंग झाईदार सूखे और चिपके कपोलों पर व्यंग से लगते थे। आंखें बड़ी थी, पर उस सूखे मुख और रूखी पलकों में ऐसी जान पड़ती थी मानो ऊपर से रख दी गई हो और पलक मारते ही निकल पड़ेगी।
नीचे के 2 दांत कदाचित गिरने से टूट गए थे, क्योंकि एक पूरा अदृश्य था और दूसरा आधा दिखाई दे रहा था। 35 वर्ष का दीर्घ वैधव्य पार कर चिता में बैठे हुए वृद्ध वर के लिए पुनः स्वयंवरा बनने वाली वह दुर्बल और थकी हुई स्त्री मेरे लिए एक साकार विस्मय बन गई। टसर की मटमैली साड़ी में लिपटी उस संकुचित मूर्ति में न रूप था, न स्वास्थ्य, न कोई उमंग शेष थी, न उल्लास। फिर क्या लेकर वह नई गृहस्थी बसाने चली है? यह प्रश्न अनेक रूपांतरों के साथ मेरे मन को घेरने लगा। वह प्रथम भेंट यदि अंतिम हो जाती तो आज कहने के लिए कुछ न रहता, पर सीढ़ियों से उतरते ही रुमाल में खुबानी बांध कर लौटे हुए वृद्ध सज्जन ने भेंट हो गई। एक एक सांस में अनेक अनेक निमंत्रण दे उन्होंने अपनी नवागता पत्नी से परिचय बढ़ाने पर बाध्य किया, और इस प्रकार मैं उस विचित्र सौभाग्यवती के फूटे भाग्य से भी परिचित हो सकी। वह 3 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण विशेष दुलार में पल कर बड़ी हुई। विवाह उसके अबोधपन में ही हो गया और वैधव्य भी अनजाने आ पड़ा। न पहली स्थिति ने उसे उल्लास से बहाया था, न दूसरी स्थिति उसे निराश में डुबा पाई। विवाह के साल ही पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण ससुराल वाले वधू का नाम लेना भी अशुभ मानने लगे, और दुखी माता पिता ने भी नवनीत की पुतली के समान संभाल कर पाली हुई कन्या को उस ज्वाला में झोंकना उचित न समझा। दुर्दैव के इस आघात को कुछ सहाय बनाने के लिए माता पिता ने अपना समस्त स्नेह उड़ेलकर उसे किसी अभाव का बोध ही नहीं होने दिया। इसी से अभिशप्त पर साप से अनजान किसी परिदेश की राजकन्या के समान वह अपने आप में ही पूर्ण रहने लगी। फिर माता जब परलोक सिधारी, तब भी पिता के कारण उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न आने पाया, परंतु पिता के आंख मूंदते ही मानो संसार की सब वस्तुओं का मूल्य ही बदल गया। उस एकमात्र ढाल के नष्ट होते ही उस पर ऐसे असंख्य असंख्य प्रहारों की वर्षा होने लगी, जिनकी उपस्थिति का ज्ञान न होने के कारण ही बचाव के साधन भी उसे ज्ञात न थे। अब तक पति उसके निकट ऐसा ही था जैसा ईश्वर, जो हमारी इंद्रियों से परे रहकर भी हमारे हृदय की अचल श्रद्धा और अडिग विश्वास का आधार बना रहता है। भावुक उपासक के समान उसने बिना तर्क किए ही एक सुखमय साधना से अपने जीवन को घेर लिया था। जब पहले पहले भाइयों ने पति की मृत्यु का दोषी उसी को ठहराया और पड़ोसिनों ने उसके किसी अज्ञात अभाव को लक्ष्य कर व्यंग्य वर्षा की, तब उसका हृदय पीड़ा की अनुभूति के साथ वैसे ही चौंक पड़ा जैसे सोता हुआ व्यक्ति अंगारे के स्पर्श से जाग जाता है। फिर तब से उसके लिए नित्य नवीन मानसिक और शारीरिक यातनाओं का आविष्कार होने लगा। घर के नौकर चाकर कम किए गए पहले संकेत में, फिर स्पष्ट रूप से और अंत में आज्ञा के स्वर में उससे सब काम संभालने के लिए कहा जाने लगा। अभ्यास से उत्पन्न भूलों के लिए भाभियों के द्वारा कुछ विशेष पूजा भी मिलने लगी। उस पर किसी दिन उसका मन हाथों पर लिए रहने वाली भाभियां कहत थी कि उसके भाई सतयुग के हैं, नहीं तो कौन एक निठल्ले व्यक्ति को बैठे बैठे खिला सकता है। यह स्वर तो उसके लिए एकदम नया था। वह समझ ही नहीं पाती थी कि जिस घर में उसका जन्म और पालन हुआ, उसी में यदि रात दिन काम करने के अपने ही सहोदरों से उसे भोजन वस्त्र मिल जाता है, तो उसे कृतज्ञ के समुद्र में क्यों डूब जाना चाहिए। अकेले बड़े भाई ही नौकर थे, शेष दोनों उसी जमीन जायदाद की देख रेख में लगे रहते थे जो उसके भी पिता की थी। धीरे धीरे वैसे विषाक्त वातावरण में उसका शरीर स्थिर हो चला और मन टूट गया। ज्वर रहने लगा, बेहोशी के दौरे आने लगे। किसी ने कहा क्षय का पूर्व लक्षण है, किसी ने बताया मिर्गी रोग है। रोग तो दोनों संक्रामक थे, अतः बेचारी भाभियां अपने कुटुंब की कल्याण कामना से आकुल होने लगी। परामर्श करके छोटे भाई के द्वारा उसके देवर को पत्र लिखवाया गया, परंतु वहां से उत्तर आया कि वे लोग उसे पहचानते ही नहीं, जान पड़ता है किसी अनाचार के कारण वे उसे उन निर्दोषों के गले मरना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो न्यायालय तो कहीं भाग नहीं गए हैं। निरुपाय होकर बड़ी भाभी ने स्निग्ध कंठ से अपने पति महोदय से कहा, अब तो विधवा विवाह होने लगे हैं,
बेचारी बिट्ठो का विवाह कर दिया जाए तो कैसा हो। जिज्ञासु भाई ने जब बहन की इच्छा के संबंध में प्रश्न किया तब भाभी ने ममता भरी वाणी में उनकी नासमझी की टीका करते हुए बताया कि ऐसी इच्छा तो कोई निर्लज लड़की भी नहीं प्रकट करती। बिट्टो तो लज्जा साकार है, परंतु विवाह न होने पर उसका घुट घुट कर मर जाना निश्चित है। जिस समाज में 64 वर्ष का व्यक्ति 14 वर्ष की पत्नी चाहता है, वहाँ 32 वर्ष की बिट्टो के पुनर्विवाह की समस्या सुलझा लेना टेढ़ी खीर थी। उसके भाग्य से ही 150 वर्ष की पूर्णायु वाला कोई पुरुष न मिला और उसके जन्म जन्मांतर के अखंड पुण्य फल से 54 वर्ष के बाबा ने उसके उद्धार का बीड़ा उठाया। जब भाभी ने उसे यह सुखद समाचार सुनाया तब पहले तो यह सत्य उसकी बड़ी बड़ी शून्य आंखों की दृष्टि को भेद कर हृदय तक पहुंच ही नहीं सका, और जब अनेक प्रयत्न करने पर पहुंचा तो उसका परिणाम विपरीत ही हुआ। बिट्टो ने बहुत करुण क्रंदन के साथ विवाह का विरोध किया, पर परोपकारियों का मार्ग न समुद्र रोक सकता है और न पर्वत। किसी ने उसे भाई भतीजों की कल्याण कामना की आवश्यकता बताई, किसी ने रोग की संक्रात्मकता की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया और किसी ने उसके जर्जर शरीर की अनुपयोगिता सिद्ध की। संभवतः वृद्ध वर को मृत्यु के निकट जानकर ही किसी ने उसके कल्याण की चिंता नहीं की। अतः अंत में एक शुभ मुहूर्त में जलती हुई ऊपर सुखी आंखों से बिट्टो ने पितृगृह की दहली को अंतिम प्रणाम करके धीर पदों में से उस कई बार उस बसे उजड़े घर में प्रवेश किया, जहां उसके आगमन से अपना असहयोग प्रदर्शित करने के लिए एक प्राणी भी स्वागतार्थ उपस्थित न था। यही उपसंहारहीन करुण कथा बिट्टो ने मुझे अनेक भेंटों में खंड खंड करके सुनाई। उसकी व्यथा अपनी गंभीरता के कारण ही दुर्बोध बन गई थी। हमारे यहाँ का पुरुष उसे ठीक रूप में किस अंश तक समझ सकेगा, यह कहना कठिन है। पुरुष बेचारे की उग्र तपस्या और अखंड साधना स्त्री के द्वारा प्राय भंग होती रही है। इसी से उसने इस मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए पोथे रच डाले हैं। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण। इस सत्य को सत्य मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका। अपनी पराजय को बलात् जय का नाम देने के लिए ही संभवतः वह अनेक विषम परिस्थितियों और संकीर्ण सामाजिक धार्मिक बंधनों में उसे बांधने का प्रयास करता रहता है। साधारण रूप से वैभव के साधन ही नहीं, मुट्ठी भर अन्न भी स्त्री के संपूर्ण जीवन से भारी ठहरता है। फिर भी स्त्री को हारा हुआ मेरा मन कैसे स्वीकार करे, जब तक उसके परिस्थितियों से चूर चूर हृदय में भी आलोक की लौ जल रही है। महियसी बिट्टो को तो एक दिन बस में बैठाकर विदा देनी ही पड़ी, पर उसकी कहानी मेरे हृदय के कोने कोने में बस सी गई। इसी से कभी कभी उन्हीं सखी महोदया को लिखकर उसके संबंध में पूछना ही पड़ जाता है। आज प्राय 4 वर्ष के बाद उसके संबंध में एक असाधारण समाचार मिला। सखी ने लिखा है कि वृद्ध विषम ज्वर से पीड़ित होकर अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। बहुएं तो नहीं, पर दोनों पुत्रों ने आकर मकान, रुपया आदि धरोहर संभालने का पुण्य अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सुपुत्रों को यह तीसरी विमाता फूटी आंख नहीं सुहाती, अतः बेचारी बिट्टो का भविष्य पहले से अधिक अंधकारमय है। मन में आ रहा है कि मन बुद्धि सखी को एक लंबा चौड़ा व्याख्यान लिख डालूं। मनु महाराज जो कह गए हैं उसे असत्य प्रमाणित कर कुंभी पाक में विहार करने की इच्छा न हो तो यह कहना ही पड़ेगा कि बिट्टो तीसरे विवाह की इच्छा को हृदय के किसी निवृत्त कोने में छिपाए हुए है और उसके उद्धार के लिए निरंतर कटिबद्ध वृद्ध परोपकारी की इस पुण्य भूमि में और विशेषकर इस जागृत युग में कमी नहीं हो सकती। फिर इतने विलाप कलाप की क्या आवश्यकता है।